स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर की मेन थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इसके दो नाम है जहां तो हमें पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो एग्जाम में आपको इसकी स्टेटमेंट भी खुद याद करनी होती है। तो स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल। बोल रहा है इफ ए लाइन इज डिवाइडेड, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. तो other two sides इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा इसका कि अगर इसका मतलब ये है एक ट्राइंगल अगर, ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इस लाइन के पैरेलल ड्रा कर लो या इस लाइन के या इस लाइन के किसी एक साइड के पैरेलल ड्रा कर ली हमने लाइन की। सपोज दिस इज डी ई। वो जो क्या कर रहा है दूसरी दो साइडों को ये लाइन क्या कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के क्या कर रही है इंटरसेक्ट। एट टू इंटरसेक्ट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मींस ये जो साइड्स हैं ये डिवाइड हो रही है सेम रेशियो। मींस इसका मतलब क्या होगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन थ्योरम को करने से पहले हमें दो तीन चीजें कंसेप्ट इसके क्लियर करने चाहिए कि सबसे पहले इसमें क्या क्या यूज होना है। एक तो होना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब जे है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें बेस क्या होगा, सपोज करो हम कोई एक ट्राइंगल लेते हैं एबीसी, हमने माना है इस साइड को बेस। ठीक है, इस साइड से इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है इधर तक अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो जे हो जाती है इसकी हाइट और जे बन जाता है इसका बेस। ठीक है, मीन्स 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी। ठीक है, एक्यूट एंगल में क्या होता है कि अंदरी बनता है, इसकी जो हाइट होती है वो ट्राइंगल के अंदरी होती है। ठीक है, तो बेस जिस साइड से बेस लिया होगा उसके ऊपर जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के परपेंडिकुलर ड्रा किया होगा वो उसकी हाइट होगी। ठीक है, जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपके पास हो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मींस बाहर से इस तरह से इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए ऑब्ट्यूज। अब आपको खुद दिख रहा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है परपेंडिकुलर। तो आप क्या करते हो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हो। सपोज दिस इज ए बी एंड सी, इसको एक्सटेंड किया आपने, अब ये ड्रॉन किया हमने परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, दिस इज योर बेस बीसी और अल्टीट्यूड कौन सा होगा आपका जे वाला पॉइंट एडी। ठीक है, इस केस में भी क्या रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस यही रहेगा बीसी। ठीक है, और हाइट क्या रहेगी जे वाली ए डी, नॉट दिस पॉइंट। ठीक है, हाइट रहेगी जे, इसको एक्सटेंड करके बीसी इंटू ए डी, ये दो चीजें। और थर्ड वन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो थर्ड कंसेप्ट इसमें यूज करना है, अगर दो पैरेलल लाइंस है, 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल जी है, एक ट्राइंगल जी है। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल बी सी ए डी लो, इस पॉइंट का नाम रख लो ए बी सी डी ई। अब ये ट्राइंगल ए बी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस। ये दोनों सेम बेस पे, किस बेस पे बी सी पे। ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सेम पैरेलल कौन कौन सा पैरेलल है, पैरेलल लाइंस ए डी और दूसरी कौन सी है बी सी। मतलब दोनों सेम बेस पे हैं और बीच में दोनों के सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये दोनों इस तरह से हो, इन दोनों का एरिया आपस में क्या होता है इक्वल। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट यूज करने हैं। तो थ्योरम इज वेरी इजी। देखिए इसके तो जब भी थ्योरम हो आपको पता है सबसे पहले उसका गिवन होता है, टू प्रूव होता है, फिर कंस्ट्रक्शन अगर हो तो वो करनी होती है और लास्ट में उसका प्रूफ। सबसे पहले दिस इज द डायग्राम फॉर ए बी सी डी ई। तो गिवन क्या है इसका, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ए लाइन कौन सी डी ई पैरेलल टू
BC, ठीक है। हमने DE पैरेलल टू BC intersects the other two sides at two distinct points, intersect the other two sides at points D and E, ठीक है। दिस इज योर गिवन। तो टू प्रूव कहां से शुरू होता है? देन द अदर टू साइड्स आर इन डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये जो देन से शुरू हुआ है कामा से, दिस इज योर टू प्रूव। टू प्रूव मीन्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मीन्स AD, ये आपको जो प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। दिस इज योर टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। जो हमने कंसेप्ट यूज करने हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, क्योंकि उसमें अल्टीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ज्वाइन सबसे पहले BE, इन दो लाइनों को ज्वाइन करेंगे BE एंड ज्वाइन BE एंड D, BE एंड BE एंड DC, इन दोनों को ज्वाइन करना है। और क्या करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, EF और DG, ये दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है। EF परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DG perpendicular on AC. Also draw EF perpendicular to AB and DG perpendicular to AC. This is the construction part. ये तीन पार्ट हो गए। गिवन था हमारे पास एक लाइन थी DE जो पैरेलल है BC के और इंटरसेक्ट कर रही है इन दो लाइनों को D और E पे। दिस इज गिवन। टू प्रूव हमें करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो कंस्ट्रक्शन हमने ले ली, जॉइन DC एंड BE, आल्सो ड्रा EF परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DG परपेंडिकुलर ऑन AC। दिस इज द 3 पॉइंट्स। अब हमारे पास जो प्रूफ है, प्रूफ इज वेरी सिंपल। वी नो दैट, हमें पता है, अभी नहीं पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हमें देखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले ADE, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू बेस ADE, ठीक है। अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दो हाइट्स हैं, एक J है परपेंडिकुलर और एक J है। हम दो बार लेंगे। पहले हम ले लेंगे, सपोज करो दिस इज द अल्टीट्यूड EF, ठीक है। तो बेस क्या होगा इस समय? AD, ठीक है। 1/2 बेस क्या आ जाएगा? AD और हाइट क्या आ जाएगी? EF। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, नंबर 2 में ADE का फिर एरिया क्या निकलेगा? 1/2 इंटू, अब बेस क्या आ जाएगा इस साइड से? AE इंटू 1/2, दिस इज योर बेस AE इंटू DG, सेकंड, ठीक है। इसको मान लो सेकंड, क्योंकि ये ट्राइंगल एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो अल्टीट्यूड्स थे, दो हाइट्स थी। हमने बारी बारी से पहले इसको हाइट माना, इसको बेस माना, फिर इसको हाइट माना, इसको बेस माना। वेरी सिंपल। थर्ड स्टेप देखिए अब इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब किसका निकालेंगे हम? इस ट्राइंगल का, जे वाली जो ट्राइंगल से BDE
ई। अब ये कौन सी ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका देखिए बेस ये रहेगा बी डी और इसके साथ अल्टीट्यूड कौन सा आ रहा है, ई एफ, ठीक है। सिमिलरली फिर हम निकालेंगे बी सी ई का, इसमें बेस आ जाएगा सी ई और इसके साथ अल्टीट्यूड कौन सा आएगा, डी जी। आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा इधर, बी डी इंटू हाइट क्या आएगी, ई एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, सी डी ई, 1/2 बेस क्या जाएगा इधर, सी ई या ई सी। आप क्या लोगे इसको, सपोज दिस इज ई सी इंटू और हाइट क्या आ जाएगी, डी जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ नहीं करना है, इनको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड करेंगे थर्ड से, और फर्स्ट को करेंगे थर्ड से और सेकंड को करेंगे फोर्थ से। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है डिवाइडिंग, मैं इधर से रख कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, डायग्राम की भी अब जरूरत नहीं है। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय थर्ड। देखिए फर्स्ट को जब हम थर्ड से डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। तो करिए डिवाइड, दिस इज 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 इंटू ये थर्ड वाली बी डी इंटू ई एफ, बी डी इंटू ई एफ, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। एरिया ट्राइंगल ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर आ गया हमारे पास, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब डिवाइड करेंगे सेकंड को फोर्थ से, डिवाइडिंग सेकंड बाय 4 वी गेट, सेकंड क्या है, एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या था, ए ई इंटू डी जी अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी जी। ये कैंसल, 1/2 कैंसल, ए ई अपॉन ई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इनकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब आपके पास, अब हमने कंसेप्ट यूज करना वो वाला, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। वो वाला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास ये डायग्राम थी, फिर से एक बार ड्रा कर लेंगे, रफली ए बी सी डी ई। देखिए अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स थी, इसी जो ई एफ डी ई, ये परपेंडिकुलर थे, ये दो डायग्राम थी। ट्राइंगल कौन कौन सी, ये जो ट्राइंगल्स थी हमारे पास कौन कौन सी, बी डी ई एंड सी डी ई। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, ठीक है। और बिटवीन द सेम पैरेलल कौन कौन सा, बी सी और डी ई। तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल, मीन्स सी डी ई और बी डी ई आर इक्वल इन एरिया। ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई are on the
same base BC and between the same parallels कौन कौन से DE and BC and between the same parallels, therefore area triangle BDE is equal to area triangle कौन सा CDE। इस इक्वेशन को मारना इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। आगे एक स्टेप रह गया। तो फ्रॉम, अगर मैं यूज करूंगा इसमें जी वाली इक्वेशन फ्रॉम 5th एंड 7th, ठीक है, फ्रॉम 5th एंड 7th जब मैं ADE BDE की जगह यूज करूंगा, देखिए अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या है, ये 7th हमने लिखा था कि triangles on the same base and between the same parallel are equal in area. Area triangle BDE is equal to area triangle CDE, 7th equation। अब देखिए from 5th, 6th and 7th we get, ठीक है, हम 5th, 6th और 7th को यूज करेंगे। 7th को अगर हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जहाँ फर्स्ट वाले में, जहाँ 5th वाले में यूज करेंगे, जहाँ 6th वाले में, सपोज करो हम इस CDE की जगह अगर हम लिख देंगे BDE, ठीक है, तो जब हम ये दोनों इक्वेशन लेंगे तो इनकी दोनों की लेफ्ट, क्योंकि CDE की जगह हमने क्या लिख दिया BDE, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो जो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। इट मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC, जो हमको चाहिए था। तो फ्रॉम 5th, 6th एंड 7th AD अपॉन BD की जगह मैं DB भी लिख सकता हूँ। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। दिस इज अ प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लास्ट जो स्टेप है इसको कुछ नहीं करना है, हमने देखा था कि दो अगर ट्राइंगल बिटवीन द सेम पैरेलल और बिटवीन द सेम बेस हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो हमने ये तीनों इक्वेशनों को यूज किया, किसी एक की वैल्यू चाहे आप इसमें यूज कर लो, इधर CDE लिख लेते तब भी ये आपस में, क्योंकि इधर CDE है, आपस में ये कैंसिल हो जानी थी, तो 6 और 5th अगर लेते हैं 5th और 6th, तो ये आपस में इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल। इट मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो फ्रॉम 5th, 6th एंड 7th यू गेट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।